मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सोच रहे होंगे खरगोन फिर आ गया। अरे मैंने आके अच्छा किया कि बुरा किया? मैं क्या करूं, खरगोन की याद बार बार आती है और मुझे फिर खींच लाती है। लेकिन खाली हाथ नहीं आया। जब पिछली बार आया था तो आपने कई मांगे मुझसे की थी। आपने खरगोन में मेडिकल कॉलेज बन जाए, आपने ये मांग मुझसे की थी। और उस समय मैं घोषणा करके गया था, मैं समझता हूं 2 महीना से ज्यादा नहीं हुए होंगे, अभी 2 महीने लगभग हुए अभी। आपने कहा था खरगोन में मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अब बाकी घोषणा होती तो कई बरस लग जाते हैं। कांग्रेस तो घोषणा की हिम्मत भी नहीं करती कभी। आजकल कांग्रेस के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो घोषणा की मशीन है। हां, हूं मशीन। जनता कहती है और मैं करता हूं। मैं काहे के लिए बैठा हूं? कुर्सी पे वजन बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठा हूं। अरे मेरे बहनों और भाइयों, कमलनाथ से कुछ मांगो तो वो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, रोने वाला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अरे जोर से बताओ। रोता ही रहता था भैया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। सुनो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जनता की सेवा करने की तरफ दिल में होती है तो रास्ता निकल जाते हैं। और आज मैं कह रहा हूं खरगोन वालों, महाकाल महाराज के आशीर्वाद से आपकी सेवा के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं करूंगा। मैं काहे के लिए मुख्यमंत्री हूं? रोने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं क्या करूं? अरे मैं करूंगा इसलिए मुख्यमंत्री हूं। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं, जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश की भूमि के पूजन और अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा के लिए। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूं। आप बताना मेरे बहनों और भाइयों, दिल से बताना। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। आप बैठिएगा, बैठिए। मैं दिल से बोल रहा हूं। बताओ, मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या? अरे लगता हूं क्या? मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मेरी लाडली बहनों, तुम तो बोलो। बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? मैं तो तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए पैदा हुआ हूं। अभी बैठना, बात करूंगा। क्या मैं दूर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि अपनी बहनों के पास जाके प्रणाम कर आऊं, लेकिन अभी कोई खड़े मत होना, बाद में होना। तो मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं बच्चों का मामा हूं, और जनता कष्ट में आए तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और जो आज मैं कह रहा हूं, अभी बाढ़ आई, कई लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन पानी जरूरी था। पानी नहीं आता तो हाहाकार मच जाता। पानी आया, अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। और अगर कहीं नुकसान हुआ है तो चिंता मत करना, मामा के दिन के लिए भरपाई मैं करूंगा, सर्वे करवाऊंगा और पूरे भरपाई मैं करूंगा। मैं काहे के लिए हूं? काहे को चिंता करते हो? मकान किसी के डूबे हो, जाओ प्रेम सिंह जी, गजेंद्र जी, बड़वानी में भी जाकर कह देना, सरदार सरोवर के पानी में भी डूबे होंगे तो मैं मुआवजा और राहत दूंगा, चिंता ना करें मेरी जनता, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। हो गया नुकसान तो कोई रोएंगे क्या? नुकसान हो गया तो मैं भरपाई करूंगा ना। सर्वे का काम चालू करवा दिया, पटवारी और पूरा रेवेन्यू का अमला सर्वे करे। और एक और मैं कह रहा हूं, देखो भैया, सरकारी कर्मचारी मित्रों के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जनता दिक्कत में है और सर्वे करना है तो सर्वे में कोई लापरवाही मत करना। तत्परता के साथ सर्वे करो ताकि मैं जनता को राहत की राशि दे सकूं। आप चिंता मत करना, मिलकर हर संकट से निपटेंगे अपन। आपकी जिंदगी कैसे सुखी और बेहतर रहे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं भाई। और इसलिए एक बात, फसल भी खराब हुई है तो भी चिंता मत करना, मामा है, जिंदा है, मैं करूंगा। घर मकान में पानी घुसा, वो भी चिंता ना करें। और सरदार सरोवर में बड़वानी, धार, खरगोन, अगर कहीं मकान डूबे होंगे और जल का स्तर ज्यादा बड़ा होगा तो उनको भी मैं पैकेज दूंगा, मुआवजा दूंगा, कोई चिंता ना करे भाई।
जनता की खुशहाली मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। और इसलिए बहनों और भाइयों, कई तरह की योजना बनाई। आज मेरे किसान भाइयों भिरन्या भीकनगांव तरफ से आए हैं क्या? उस समय में आया था, बात बोलूंगा बेटे, और मैंने कहा था ये सिंचाई योजना मैं बनाऊंगा। आज मामा पैसा लेके आया है, चिंता मत करना, भिरन्या स्वीकृत, अब काम चालू होगा। आज शिलान्यास हो गया। और मेरे भाइयों, तुम्हारे खेत में पानी दूंगा, पानी, ताकि फसलें ले लहाए और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। विस्टान का लोकार्पण कर दिया है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, अकेले आज 4600 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास का काम कर रहा हूं। मुझ पे भगवान की कृपा है। मेरे पास पैसे की कमी अभी नहीं है, और विकास के काम भी करूंगा। अलग अलग अभी हमारे जो साथी बैठे हैं, हमारे आत्माराम पटेल, राजकुमार बेम, नंदा ब्राह्मणे हमारे उम्मीदवार हैं। मुझे अभी कुछ रोडों का काम दिया, अलग अलग कुछ और काम सौंपे, कुछ समाजों के काम बताएं। मैं उन कामों को भी पूरा करूंगा। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आपको मुझ पर विश्वास है? पीछे तक बताओ, मुझ पर विश्वास है? अब चूंकि चुनाव में कम समय, इसलिए चुनाव के पहले भले वो ना हो पाए, चुनाव के तत्काल बाद शुरू करूंगा। चुनाव के बाद कौन की सरकार आएगी आप बताओ, जोर से बताओ, कौन की सरकार आएगी? तो मैं करूंगा ना, सबका की चिंता है। आज खरगोन आया तो खरगोन वालों ने, यहां के स्पोर्ट्समैन ने, खिलाड़ियों ने मांग की कि हमको एस्ट्रो टर्फ चाहिए हॉकी की, तो मैं अब कह रहा हूं एस्ट्रो टर्फ भी बनाई जाएगी। मां अहिल्या लोक बन रहा है महेश्वर में, और अपने नवग्रह मंदिर के पास नवग्रह लोक भी बना रहा हूं। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगवाई, महाकाल महालोक बना। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो देवता हैं, उनकी भी सेवा करना और उनके लिए भी उन स्थानों को बेहतर बनाना, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बहनों, अब फिर 10 तारीख आ रही है, पता है कि नहीं? और देखो मेरी बहनों, बिना किसी भेद के मैंने नहीं माना कि कौन क्या है, सब मेरी बहनें हैं। ना धर्म का भेद, ना जाति का भेद, सबको। और इसलिए 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। लाडली बहना दिवस, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला दिन है वो। अच्छा मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना से तुम्हारी जिंदगी बदल रही कि नहीं बदल रही? अरे जोर से बताओ, बदल रही कि नहीं? अब मैंने एक बहन से पूछा कि लाडली बहना के बाद जिंदगी में क्या बदला, तो कहने लगे भैया घर में सासू मां बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, और फिर कहती है रोटी में घी छुपड़ के दो बहू को भी। एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए? और अभी तो 1250 की है। अब मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे जैसे होते जाएंगे 250 बढ़ाते जाऊंगा। सबको याद है ना मेरी बहनों, मैंने क्या कहा था? 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले, करूंगा। इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बदलने समूह के माध्यम से 10,000 रुपया महीना करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। देखो मेरी जिंदगी काहे के लिए, मैं कोई चैन से थोड़ी बैठता हूं। तुम भी देखते हो कि दिन रात घूमता ही रहता हूं, सवेरे से लेकर देर रात तक। ये बोल बोल के जब जाता हूं तो गला ऐसा चिपक जाता है, आवाज नहीं खुलती। सवेरे फिर तैयार हो जाता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए काम करना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पर कर्जा मैंने शुरू किया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। 6000 पीएम तो 6000 सीएम ने दिए। 2 पहले पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और जब लाडली बहनों को बढ़ा रहा हूं तो मौका लगने तो फिर आगे और सोचूंगा। ये कर्जा माफी वाले झूठे लोग हैं,
ये केवल झूठ बोलते हैं। ये ढपोल संघ है, ढपोल संघ। मामा तो छोटा संघ है, थोड़ा थोड़ा देता रहता है। आपकी जिंदगी पानी से बदलेगी। और इसलिए सिंचाई की योजना है। और सुनना मेरे किसान भाइयों, ट्रांसफार्मर अनुदान पर रखने की योजना फिर चालू कर रहा हूं, ताकि जहां बिजली नहीं पहुंची वहां खिंचवाओ लाइन, लगाओ ट्रांसफार्मर और दो पानी। तो सरकार निकाय की सरकार घर बैठ कर रो रहा है पैसा ही नहीं है, तो सो जाओ पैसा नहीं तो क्या मतलब है। गरीब की जिंदगी बदले, किसान की जिंदगी बदले। अब भाई और बहनों, मेरे संकल्प को सुनना तुम। नंबर 1, अब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, एक ही घर में 50-50 आदमी रह रहे हैं। दादाजी के 4 बेटा हो गए, 4 बहू आ गई, उनकी शादी हो गई तो 4 उनके हो गए, अब रहेगा। तो मैंने यह तय किया है, ऐसे सब परिवारों को जमीन का पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, मालिक। देखो एक बात सोचो, जिसको इस धरती पे भगवान ने पैदा किया है तो इतना हक तो दिया होगा कि उसके रहने लायक जमीन तो हो। बताओ बनाई कि नहीं भगवान ने? अरे बोलो ना, बनाई कि नहीं? इतना हक तो दिया जब धरती पे आए, तो इतनी धरती का टुकड़ा तो चाहिए। मैं क्रांति करूंगा, क्रांति। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे खरीद खरीद के देनी पड़े, रहने की जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और उसके बाद जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आए, कई लोग छूट गए, आवास प्लस में भी छूट गए नहीं कहीं, और रह रहे टपरिया में, कच्चा घर है। अब वहां जाते हैं हमारे नेता तो पकड़ते हैं, देख लो कच्ची टपरिया में पड़े, झुपड़िया में। कुटी दे दो, कुटी क्या कहते हैं? कुटी कहते हैं, कुटी, कुटी दे दो। अब छोटी तो कुटी चाहिए ना, अरे बड़ा बंगला ना हो, छोटी कुटी तो चाहिए भाई। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी, उसका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है।